Good morning, everyone. गुड Am I मॉर्निंग मैम। Okay. कैसे हो? ठीक हो? यस मैम, आप बताओ। बढ़िया जी। मैं आपके पेपर कैसे गए सारे? पेपर अच्छे हो गए जी, सारे अच्छे हुए। ओके, तो अटेंडेंस लेते हैं पहले, ठीक है। 501 प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट मैम। गगन आप इतने दिनों से आए नहीं, क्या हुआ? मैम मेरे को ना टाइफाइड था और स्ट्रेस था, तो मैंने प्रीति मैम को बता दिया था। तो ओके मैंने ओके 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 7 डेज क्लास। ओके 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 अब ठीक है। मैम अभी भी कई बार हो जाता है वीक में, जैसे ना वीकनेस वगैरह, इसलिए तो लेक्चर लीव करना पड़ता है। ओके 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 कोई बात नहीं, ध्यान रखो, जितना हो सके अपना यस बचाव मैम। करो बीमारियों से। मैम यस मैम, हॉस्पिटल में एडमिट थी तो इसलिए लेक्चर नहीं लगा पाई। ओके, इतनी माड़ी हालत कर ली, क्या हो गया इतना? मैम घर पे रह के डिप्रेस्ड हो जाता है अच्छा, तो हॉस्पिटल में ठीक होता है? मैम एक इलाज होता है। अच्छा, फिर ठीक है, ठीक यस है, ठीक मैम, अब ठीक हूँ काफी। है। ओके, गुड टू हियर दैट। ओके, 510। ओके मैम, थैंक। प्रेजेंट मैम 510। ओके, 12 14 Yes, ma'am. 16 प्रेजेंट मैम। 22 प्रेजेंट मैम। 29 33 यस मैम। 37 41 42 53 54 प्रेजेंट मैम। 56 58 प्रेजेंट मैम। 59 60 मैम उसका माइक खराब है। 59 का 60 present, ma'am. ओके, 59 लगा दी बेटा। 60 भी प्रेजेंट है, ओके। 61 भी प्रेजेंट है, उन्होंने दूसरों की भी लगवा दी। 63 Yes, ma'am. ओके। 65 प्रेजेंट मैम। 67 Present, ma'am. 68 गुरदीपक भी काफी दिनों से नहीं आ रहा, उसके फ्रेंड्स जो भी हैं पूछो उससे, वो ठीक है? ठीक है, हालचाल पूछते रहा करो अपने फ्रेंड्स का, देखते रहा करो कौन आया कौन नहीं आया। मेरे लेक्चर में नहीं आया काफी दिनों से वो। 69 Present, ma'am. 73 Yes, ma'am. 74 Present, ma'am. 75 76 77 Yes, ma'am. 79 1505 6 प्रेजेंट मैम। 8 प्रेजेंट मैम। 10 12 Present, ma'am. 15 प्रेजेंट 16 मैम। okay Yes, 16 ma'am. 18 Yes, ma'am. 19 Present, ma'am. 20 18 प्रेजेंट मैम। ओके जी। 20 21 प्रेजेंट मैम। 25 29 30 31 32 33 35 36 43 44 45 Yes, ma'am. 45 present, ma'am.
Ma'am, 44 present. ठीक है जी। 46 Ma'am, 33. ठीक है जी। 46 है। 47 Present, ma'am. ओके। Absentees are 15 43 15 36 35 46 भी एबसेंट है। देन 32 31 30 29 25 20 पूरा 15 20 ठीक है। देन 15 10 एबसेंट है। 15 05 एबसेंट है। देन मॉर्निंग में 579 576 75 Ma'am, 576 present. ओके जी। 75 एबसेंट है। 68 एबसेंट है। देन 556 is absent, 553, 542, 41, 37 absent है, 29 is absent and then 512 is absent. इनमें से कोई present है तो बता दो। 512 present. ओके जी। Anyone else who left for attendance? Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम मेरा कल का अटेंडेंस लगा दिया था। हाँ जी लगा दिया था जी। मैं 541 ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ 541 हाँ जी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ बेटा ਹੁਣ लगा देती बट मैं और कोई ओके तो आज का हमारा टॉपिक है यूजर रोल्स इन वर्डप्रेस ठीक है। अब यूजर रोल्स का मतलब क्या है, कैसे कैसे यूजर्स हो सकते हैं वर्डप्रेस के किसी डॉक्यूमेंट को या वर्डप्रेस की किसी भी चीज के साथ काम करने वाले। ठीक है तो हेडिंग दे दो यूजर रोल्स। अब इसके बारे में हम लिखेंगे किसी ने चैट बॉक्स में अगर अटेंडेंस भेजी है एक्सेप्ट रोहित तो उनकी अटेंडेंस चैट बॉक्स में से नहीं ली जाएगी। Ma'am, 1543 present, ma'am. ओके जी। ओके लिखो इसके बारे में। अ यूजर रोल डिफाइंस अ यूजर रोल defines permissions for user to perform a group of tasks in a default WordPress installation. In a default WordPress installation, there are some predefined user roles with predefined set of permissions. Next point, each role, अब रोल का मतलब यूजर रोल ही है ठीक है। सिंपल रोल बोल रही हूँ तो वो भी ROLE वाला रोल ही है, यूजर रोल को ही डिफाइन कर रहा है वो।
each role has a certain number of set tasks certain number of set tasks, comma, it is allowed to perform it is allowed to perform, again comma, that are known as कैपेबिलिटीज। सामने स्पेलिंग लिखे हैं, कोमास में लिखने हैं इसके स्पेलिंग, एंड इसको अंडरलाइन भी कर देना इस वर्ड को, कैपेबिलिटीज। अगर पूछा जाए व्हाट आर कैपेबिलिटीज इन यूजर रोल, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाले काम या फिर वो वाले सारे टास्क जो कि एक रोल को असाइन किए जाते हैं, जिनको वो परफॉर्म कर सकता है, वो उनको हम बेसिकली कैपेबिलिटीज बोल सकते हैं। मतलब जो काम वो एक यूजर कर सकता है, दैट इज नोन एज कैपेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ यूजर रोल्स। हेडिंग है टाइप्स ऑफ यूजर रोल्स। कौन कौन से यूजर रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन वर्डप्रेस? नंबर 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट रोल है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, इसके आगे भी लिखना है हमने, मतलब कॉलन डाल के इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब इसमें लिखो, इट इज द मैम फर्स्ट पॉइंट कौन सा? सामने व्हाइट बोर्ड देखो, फर्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन वाला, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज द रोल, इट इज द रोल या फिर इट इज द यूजर रोल having complete authority over the website. Having complete authority over the website, including, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें? एडिंग ए न्यू पोस्ट, comma, deleting or updating an existing post। ऐड करना है न्यू पोस्ट को, डिलीट और अपडेट किसको करेगा? वो एग्जिस्टिंग को, इसलिए अलग अलग लिखवाए हैं, ठीक है। और भी है, साथ में कोमा डाल के लिखने हैं। मैम रिपीट करियो। इंक्लूडिंग एडिंग ए न्यू पोस्ट,
कॉमा डिलीटिंग और अपडेटिंग, मतलब डिलीट ओब्लिक अपडेट लिख सकते हो आप। एन एग्जिस्टिंग पोस्ट, डिलीट और अपडेट के साथ एग्जिस्टिंग आएगा, ऐड के साथ न्यू आएगा, ठीक है। पोस्ट ही रहेगी दोनों के केस में। देन कोमा डाल के लिखो चेंजिंग द करंट अपीयरेंस, changing the current appearance and look of the website and look of the website as well as रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, एक बार देख लो। हैविंग कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द वेबसाइट इंक्लूडिंग एडिंग ए न्यू पोस्ट, कॉमा deleting or updating an existing post, comma changing the current appearance, अपीयरेंस के स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, स्पेलिंग देख लो सामने व्हाइट बोर्ड पे, गलत नहीं लिखने। चेंजिंग द करंट अपीयरेंस एंड लुक ऑफ द वेबसाइट as well as passwords and other account details. Done? Yes, ma'am. ओके, सेकंड भी लिख लो, इकट्ठे समझाती हूँ दोनों। सेकंड इज एडिटर, और भी हैं काफ़ी, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 है। पहले 2 लिख लो, फिर वो समझते हैं, फिर अगले 2 लिखेंगे, समझेंगे। अब एडिटर लिख लो इसके बारे में भी। एडिटर्स आर दोज who create the content for the website. Who create the content for the website. नेक्स्ट इसी के साथ अगली लाइन है, दे आर गिवन adequate right एडिक्वेट के स्पेलिंग सामने देख लेना, राइट टू ऐड, डिलीट, पब्लिश और एडिट डिफरेंट पोस्ट्स एंड देयर एसोसिएटेड कमेंट्स। वो जो पढ़ते थे ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ऐसे ही राइट टू ऐड, राइट टू डिलीट, राइट टू पब्लिश, तो ये सारे राइट्स इसको गिवन है एडिटर को, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी, लिख लिया? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी कशिश, मैम मेरी अटेंडेंस लगा दोगे? लगा दी वो बेटा, एक्चुअली मैं आपका नेटवर्क मैसेज प्रॉब्लम पढ़ हो लिया रही थी। था, लगा दी है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अब जो भी यहाँ तक हमने लिखा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमने पहले तो लिखा यूजर रोल होता क्या है। यूजर रोल परमिशंस बताता है कौन से यूजर को कैसी परमिशंस है, कैसे कैसे काम करने की, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो कि किस यूजर को क्या राइट है किस काम को करने का,
किस काम को करने का उसके पास राइट है, ये भी यूजर रोल बताएगा। ठीक है, देन जो हमारा वर्डप्रेस है उसमें कुछ प्री डिफाइंड यूजर रोल्स हैं जो वर्डप्रेस ने पहले ही बनाए हुए हैं कि एक एडमिन नाम का यूजर रोल होगा, कोई एडिटर नाम का यूजर रोल होगा, इसके अलावा ऑथर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर रोल्स प्री डिफाइंड है, नाम जी उनके मैम। प्री डिफाइंड है। एंड उनके जो टास्क्स हैं वो भी प्री डिफाइंड है, मतलब उनकी परमिशंस भी प्री डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें नहीं बताना पड़ रहा कि एडमिन जो है उसके पास सारा कंट्रोल होगा, वो वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट सारा कंट्रोल एडमिन को ही दिया हुआ है। ऐसे ही अगर मैं वहाँ पे एडिटर का रोल सिलेक्ट करूंगी तो अपने आप मतलब लेट्स इमेजिन मैंने एक पर्सन को ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एडिट करने के लिए। ठीक है, वो भी एक यूजर रोल ऐड कर दिया, तो बट मैं चाहती हूँ कि उसको सिर्फ यही परमिशन हो जितनी मैंने यहाँ पे एडिटर के सामने लिखी है। तो उसके यूजर के आगे एक एडिटर नाम का ऑप्शन होता है जिसमें हम एडिटर सॉरी यूजर के आगे हमारा एक यूजर रोल नाम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम अपने जो भी यूजर रोल डिफाइन करना चाहते हैं किसी को भी, चाहे एडमिन बनाना है चाहे एडिटर बनाना है, वो हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ अपने आप उसे ये वाली सारी परमिशन मिल जाएंगी। अगर कोई और काम करने की वो कोशिश करेगा तो वो बोल देगा कि असेस डिनाइड है, आपको परमिशन नहीं है इस काम को करने की। ठीक है, देन कुछ सेट होता है नंबर ऑफ टास्क का, मतलब कितने सारे टास्क को कंबाइनली एक सेट की फॉर्म में बोला जा सकता है। ठीक है, सेट ऑफ जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं, ऐसे ही सेट ऑफ टास्क जो होते हैं जो कि एक पर्सन कर सकता है इन द वर्डप्रेस अंडर द यूजर रोल्स इज नोन एज द कैपेबिलिटीज। मतलब कैपेबिलिटीज होगी क्या, क्या क्या काम एक पर्सन कर सकता है, क्या क्या काम में ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही काम करने के लिए अलो करना है किसी को, मल्टीपल टास्क होंगे एक पर्सन को जिस अलो किए होंगे कि वो कर सकता है, तो उन सभी काम को हम कैपेबिलिटीज बोल देंगे। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ यूजर रोल्स, कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है हमारा एडमिन, तो पता है एडमिन के पास तो सारी ही परमिशंस होंगी ए टू जेड। ठीक है, वही दूसरे यूजर्स को रोल असाइन करेगा, वही दूसरे यूजर्स से रोल को रिवोक करेगा, ग्रांट भी करेगा परमिशंस को, रिवोक भी करेगा परमिशंस को। बेसिकली जब हम सिलेक्ट करते हैं ना ये चीजें कि किसको कौन सा रोल देना है, तो उस केस में हम वहाँ पे ग्रांट और रीवोक जो हमारी कमांड्स होती है ना डीबीएमएस की, वो रन हो रही होती हैं कि किसको ग्रांट करना है असेस, किसको रिवोक करना, किससे रिवोक करना है असेस किस चीज़ का। तो वो उन्होंने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको कंबाइनली एक रोल के अंदर डिफाइन किया होता है। ठीक है, तो एडिटर का काम क्या है, असेस देना भी असेस लेना भी, प्लस न्यू पोस्ट ऐड करना, पुरानी पोस्ट को डिलीट करना या उनको अपडेट करना, या फिर करंट अपीयरेंस मतलब हमारी लेआउट थीम्स चेंज करनी, हमारी वेबसाइट की कौन सी थीम हमने यूज करनी है, थीम को कस्टमाइज करना, वो भी एडमिन का काम होगा। देन हमारा पासवर्ड्स जो भी होंगे, लाइक इफ आई वांट टू चेंज माय पासवर्ड, या फिर कोई और यूजर रोल वाला बंदा अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहता है उससे नहीं हो रहा, तो वो मतलब एक तो ऑप्शन होता है कि चेंज पासवर्ड वाला, एक होता है फॉरगेट पासवर्ड वाला। अगर कोई और यूजर रोल वाला बंदा अपना पासवर्ड भूल जाता है तो ही कैन कॉन्टेक्ट एडमिन, एडमिन उसको न्यू पासवर्ड असाइन कर देगा चेंज करके। देन अदर अकाउंट डिटेल्स में आता है डिफरेंट, लाइक वर्डप्रेस जो है उसमें हम मिनिमम पेमेंट भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने कोई वेबसाइट बनाई जिसमें मैंने पेमेंट्स करवानी है, तो उस केस में मुझे पेमेंट गेटवे पहले तो बाय करना पड़ेगा, उसके बाद जब पेमेंट्स लोग करेंगे उनके अकाउंट डिटेल्स भी मेरे पास होंगी, प्लस जो मेरे यूजर रोल्स होंगे उनको भी तो पेमेंट देनी है अगर वो काम करें मेरे लिए, तो वो वाली पेमेंट भी जो देनी है उसकी डिटेल्स सारी, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स वो सारी भी एडमिन के पास होगी। देन एडिटर का क्या रोल है, एडिटर बेसिकली जितना भी कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट का, अब कंटेंट रेफर्स टू पेज का कंटेंट भी हो सकता है, पोस्ट का कंटेंट भी हो सकता है, कुछ भी कंटेंट जो आप शो करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, दैट कंटेंट इज हैंडल्ड बाय द एडिटर। उसका नाम बता रहा है, एडिट करेगा कुछ ना कुछ, वो एडिट क्या कर सकते हैं, हमको कंटेंट को ही कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके पास क्या क्या परमिशंस होती हैं, वो उसके पास होता है राइट टू ऐड, वो अपनी कुछ भी ऐड कर सकता है, पोस्ट को डिलीट कर सकता है, पोस्ट को ऐड करने के बाद पब्लिश भी कर सकता है, या फिर सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकता है। देन अगर कोई पोस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें एडिटिंग करनी है या फिर उसे अपडेट करना है तो वो भी कर सकता है। देन पोस्ट के साथ रिलेटेड जो कमेंट्स का सेक्शन होता है उस पोस्ट का, उसमें भी उसकी सारी उसके पास कंट्रोल होता है कि वो कमेंट्स को एडिट करना चाहे, डिलीट करना चाहे, उसको अप्रूव करना है नहीं करना,
स्पैम में डालना है, ट्रैश में डालना है, किस किस पोर्शन में उसे ऐड करना है, वो भी एडिटर के हाथ में होगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ऑथर। थर्ड यूजर रोल है ऑथर का। इसके अंदर लिखो, ऑथर्स आर दोज हु क्रिएट comma delete comma publish। फिर दोस्त कोई डाउट है? ओके, authors are those who create comma delete comma publish comma edit and upload the content such as files comma videos and texts text टेक्स्ट लिख के पीछे एस लगा देना है, फुल स्टॉप। इसी के साथ लिखना है, दे ऑल्सो हैव द राइट टू delete their post कॉमा कैटेगराइज देयर पोस्ट। कैटेगरी डिफाइन करनी है पोस्ट की। कैटेगराइज देयर पोस्ट एंड ऐड टैग्स टू देयर पोस्ट and add tags tags to their post, but they are not permitted to add any page refers to web page, आप web page भी लिख सकते हो, to add any web page or modify them। अब ऑथर्स के पास सारी परमिशन सेम एज एडिटर, बट एडिटर पेज भी ऐड कर सकता था, पोस्ट भी कर सकता था, बट जो ऑथर है उसके पास पेजेस की परमिशन नहीं है, सिर्फ पोस्ट की है और किसी चीज की नहीं है। लिख लिया? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आर ma'am. कंट्रीब्यूटर्स। ओके, कंट्रीब्यूटर्स में लिखो, दे डू नॉट हैव द राइट to make their post comma content or page as public। रिपीट कर रही हूँ, they do not have the right to make their post comma content or web page as public, मतलब पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते उसे। फिर कैसे करेंगे वो भी लिख लो नेक्स्ट लाइन में। दे यूजुअली सेंड देयर पोस्ट टू द एडमिन या फिर टू द एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा ही लिख लो, स्पेलिंग याद हो जाएंगे 2 बार लिखोगे तो। टू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिव्यू।
ये खुद अपनी पोस्ट या पेज कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, मतलब वो सिर्फ एज ए डमी बोल सकते हो, या फिर प्राइवेट पेज को भेजते हैं एडमिन के पास, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटेक्टेड पेज को एडमिन के पास भेजना है। प्रोटेक्टेड को क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसको आप परमिशन दोगे, ठीक है। या तो प्रोटेक्टेड पेज को एडमिन के पास भेजेंगे कि देख लो भाई, अगर तेरे तुझे मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो कर दे पब्लिश, तू फिर नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं है पब्लिश करेगा, ठीक है। वो खुद नहीं कर सकते कुछ भी, उनके खुद के हाथ में कोई परमिशन नहीं है, वो सिर्फ लिख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एडमिन को, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट आर द सब्सक्राइबर्स। Subscribers are having permission to log in to your website, comma, update their profile, comma, read all the public posts। रिपीट कर दूं एक बार? कर रही हूँ रिपीट। Yes, सब्सक्राइबर ma'am. आर हैविंग परमिशन टू लॉगिन भी करने की परमिशन है, कॉमा, अपडेट देयर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, एंड रीड ऑल पब्लिक पोस्ट्स, पब्लिक जो की होगी आपने पोस्ट उनको रीड करेंगे, प्राइवेट को नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को तो वैसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्सो दे कैन update their passwords, and contact other subscribers if the web page allows, अब ये कौन होंगे? लाइक मैंने अपना अकाउंट बना लिया किसी वेबसाइट में जाके, गूगल की बात कर लो, जीमेल एक वेबसाइट है, उसमें मैंने एक अपना जीमेल अकाउंट बनाया, तो मैं उसका सब्सक्राइबर बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी उनकी वेबसाइट में लॉगिन भी कर सकती हूँ, अपनी प्रोफाइल भी वहाँ पे जाके अपडेट कर सकती हूँ। अगर जीमेल वालों ने कुछ डाला है, अब जीमेल में तो कुछ पोस्ट होती नहीं है, बट लेट्स इमेजिन उन्होंने कोई पोस्ट डाली है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फेसबुक की एग्जांपल ले लो, फेसबुक में मैंने अपना अकाउंट भी बनाया, अपनी प्रोफाइल भी बनाई, अपडेट की, फिर मैं दूसरों की पोस्ट भी रीड कर सकती हूँ फाइंड करके, ठीक है। दूसरे सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स भी देख सकती हूँ, दूसरे सब्सक्राइबर से बात कर सकती हूँ अगर वेब पेज अलो कर रहा है, मतलब अगर उन्होंने अलो किया हुआ है, उन्होंने एक चैट एप्लीकेशन का पार्ट उसमें ऐड किया हुआ है, प्लस अगर मैं चाहूँ तो अपने पासवर्ड भी अपडेट कर सकती हूँ, वो भी मेरे पास परमिशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट, हेलो मैम। हाँ जी, मैम ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ? एंड यूजर्स तीन टाइप से है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है एंड व्यूअर्स है, नेक्स्ट दो ही है। ओके मैम। 6 is follower, they are not given any right, except the right to read or comment। एक्सेप्ट के स्पेलिंग ये है, एक्सेप्ट मत लिख देना, देख लो सामने। एक्सेप्ट द राइट
to read or comment on different posts. मैम रिपीट कर दो। They are not given any right except the right to read or comment on different posts. They are signed to receive साइट और पोस्ट नोटिफिकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशंस आती हैं यूट्यूब की कि ये इस बंदे ने जी आपने उसे फॉलो किया हुआ सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस बंदे ने एक पोस्ट डाली है या फिर उसने एक वीडियो डाली तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। तो वो जो बेसिकली नोटिफिकेशन आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसके फॉलोअर्स भी बन गए हो।